अभी हाल ही में स्वीडन से डेनमार्क को जोड़ने के लिए दोनों देशों ने मिलकर के एक ऐसा काम किया है जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाओगे। देखो, इन दोनों देशों ने आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए सी अंडर वाटर ब्रिज का निर्माण कर दिया, जो समुद्र के अंदर से होकर के गुजरता है। और यह कोई छोटी मोटी ब्रिज नहीं, बल्कि 4 किलोमीटर लंबी सी अंडर वाटर ब्रिज है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन को बादलों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। अब आप इस बात पर बिलीव नहीं करोगे कि जब ट्रेन बादलों के बीच से होकर के है तो ऐसा लगता है जैसे मानो ट्रेन जन्नत में आ गई हो। और आप यह बादलों के ऊपर से निकलने वाली ट्रेन की यात्रा को कब करने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जिराफ धरती पर पाया जाने वाला एक ऐसा जीव है जिसकी जीभ 21 इंच तक लंबी होती है और यह अपनी जीभ से अपने कान तक को साफ कर लेता है। और इसी के साथ यह दुनिया का सबसे लंबा जीभ वाला जीव। फैक्ट नंबर 2, एक नया जन्मा कंगारू इतना छोटा होता है कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कंगारू का बच्चा इतना छोटा होता है कि जिसे आप एक चम्मच में भी आसानी से रख सकते हो, यानी कि एक अंडे से भी छोटा। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका में जितनी ज्यादा जनसंख्या है उससे कई गुना ज्यादा वहाँ की सरकार ने क्रेडिट कार्ड बना चुकी है। मतलब कि वहाँ के एक आम इंसान के पास भी 4 से 5 कार्ड पाना तो आम बात है। अब कई लोग तो ऐसा सोचते होंगे कि वहाँ पर पैसा तो ज्यादा है इसलिए कार्ड भी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या बात है तो फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाओ आप फेसबुक को फॉलो कर लो, वहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी आप इनमें से जितनी सब्जियों को देख रहे हैं इनमें से कोई भी सब्जी इंडिया की नहीं है। आलू, टमाटर और मिर्च यह ओरिजिनेट हुई थी साउथ अमेरिका में, जिसे विदेशी लोग इंडिया लेकर आए और यह इंडिया की अब खास सब्जी बन चुकी है। यही ही नहीं, भिंडी भी इंडिया की नहीं है, यह ओरिजिनेट हुई थी साउथ अफ्रीका में, जिसे इजिप्ट के बंटू ट्राइब के लोग इंडिया लेकर आए थे। इसके अलावा जो गाजर है वह आया था ईरान और अफगानिस्तान से। इसके अलावा गोभी आई मेडिटेरेनियन रीजन से, यहाँ तक कि पत्तगोभी भी आया यूरोप से। गोभी और पत्तगोभी दोनों को अंग्रेज लेकर आए। और तो और ब्रोकाउली आई इटली से और शिमला मिर्च ओरिजिनेट हुई अमेरिका से। और अभी तक आपको क्या लगता था कि यह सब इंडिया की हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इनमें से आपका सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है तो जाओ आप भी फॉलो कर लो। आखिर महाभारत में कौरवों को पापी क्यों माना गया? आइए जानते हैं 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से कौरवों को महाभारत में पापी माना गया है। कौरव हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। आपको तो पता ही होगा कि कौरव और पांडवों के बीच में राज्य की बंटवारे के उलझन में पूरे 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। कहा जाता है कि महाभारत सत्य और असत्य की लड़ाई थी, जिसमें कौरवों को पापी भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, वहीं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे कई दिग्गजों का समर्थन कौरवों को प्राप्त था। अब सवाल ये है कि कौरवों के समर्थन में जब इतने बड़े और ज्ञानी योद्धा मौजूद थे तो उन्हें अधर्मी क्यों कहा गया? अब सवाल तो यहीं पर नहीं खत्म होता, अब सवाल ये भी है कि इनके रहते हुए महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार क्यों हुई। आइए जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिसकी वजह से कौरवों की हार हुई और उन्हें अधर्मी और पापी भी माना गया है। पहला कारण, भीष्म पितामह के होते भी कौरवों को अधर्मी कहा गया, यह तो नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करने वाले दुर्योधन का युद्ध में साथ दिया था। दूसरा कारण, गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन ताकत के बल पर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया था, जो धर्म के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए कौरवों को अधर्मी भी कहा गया है। और तीसरा कारण, दुर्योधन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का कृत्य भी धर्म विरुद्ध ही था। और चौथा कारण, महाभारत युद्ध में शकुनी ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पांडवों और कौरवों के बीच में वैर भाव पैदा किया था, और मामा शकुनी को कौरवों के पक्ष में होने के कारण कौरवों को पापी भी कहा गया है। पांचवा कारण, श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन को मामा शकुनी ने लोभ, माया और छल कपट सब कुछ सिखा दिया था। और यही कारण था कि दुर्योधन को लगता था कि दुनिया में सिर्फ मैं ही महान हूँ, और शायद यही दुर्योधन के अंत का कारण भी बना था। और यही थे 5 कारण जिसकी वजह से कौरवों को छली, कपटी, अधर्मी और पापी भी माना गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन धर्म।